तरफ से ये ब्रेकिंग खबर आती हुई नजर आ रही है, जहां तक हमने देखा है कि जो कनेडियन प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो बाकी जितने देश है जो इंडिया के पार्टनर्स भी कहलाते हैं, जो भारत के पार्टनर्स और दोस्त भी कहलाते हैं, उनके साथ बातचीत अपना जो दौर है, और वो लगातार अपने स्टैंड पर ये बने हुए हैं, जहां तक वो कह रहे हैं कि भारत की कथित रूप से एक इन्वॉल्वमेंट रही है आतंकी निज्जर की मौत के मामले में, और वो सपोर्ट की मांग, जहां तक उनके जो बातचीत हुई थी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ भी अब बताया जा रहा है कि यूएई के प्रेसिडेंट के साथ भी उन्होंने यही बातचीत करी, जहां तक जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है भारत और कनाडा के बीच में अभी भी जो जारी है। और ट्रूडो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जहां तक अगर वो बोल रहे हैं कि उनकी ही जमीन पर उनके ही सिटीजन को जिस तरह से मार गिराया गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कनाडा को। और ये बताया जा रहा है ऋषभ कि यूके की जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, वो बाकी अन्य देश जो भारत के दोस्त कहलाते और पार्टनर कंट्रीज कहलाते, उनके साथ बातचीत में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जब उन्होंने देखा कि P5 या I5 या G7 से उतनी मदद नहीं मिली है, उस मुखरता से इन देशों ने भारत की खिलाफत नहीं की है इस पूरे निज्जर मामले में, तो अब जस्टिन ट्रूडो कभी यूएई को फोन कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश को फोन कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो एक घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं भारत की तरफ, वो साफ दिख रहा है। आज 9 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर का दिन है जो भारत ने कनाडा को दिया है। ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक कनाडा को अपने 41 जो राजनयिक हैं उनको भारत से हटाना होगा। और इसी बीच उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट से बात करी, और जिस तरीके से उन्होंने इजराइल की बात करते करते, जिसकी वजह से पूरा मध्य पूर्व जो है वो हिला हुआ है, उसकी बात करते करते भारत की बात भी शुरू कर दी और निज्जर मामले को बीच में लाया है। ये दर्शाता है कि कितने डेस्परेशन है कनाडा में, क्योंकि जिस तरीके से वो वैश्विक सपोर्ट की चाह रख रहा था भारत के खिलाफ, वो उसको अभी तक नहीं मिला है। और अभी तक 20 दिन गुजर चुके हैं, समर्थन नहीं कर रहा है कनाडा का, क्योंकि वो भारत का स्टैंड जानते हैं, और सीधे तौर पे एक बैलेंसिंग एक्ट हमने ज्यादातर देखा है बाकी जितने अन्य जो है, क्योंकि वो भारत के साथ भी जो अपने जो रिलेशंस है उसे बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऋषभ। एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है कनाडा से, अगर हम बात करें, एक चाइनीज ब्लॉगर का एक कहना है और ये मानना है कि आतंकी निज्जर की जो मौत के पीछे शायद चाइना का हाथ हो सकता है। चाइना की जो पार्टी है सीसीपी उसका हाथ हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है फिलहाल ये बताते हुए, क्योंकि इस तरह से ब्लॉगर का ये कहना है कि चाइना चाहता था कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो बिगड़े। इसको किस तरह से समझा जाए ऋषभ? देखिए, जिस तरीके से ये एक चाइनीज ब्लॉगर हैं जो कनाडा में रहते हैं, उनका मानना है कि निज्जर की हत्या में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ हो सकता है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि इग्निशन जो एक स्टार्ट किया है शी जिनपिंग की सरकार ने, कि किसी तरीके से भारत और वेस्ट के रिश्तों में खटास आए, इसलिए भी ये उस ब्लॉगर का कहना है कि हो सकता है इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने भी निज्जर की हत्या में उनका भी हाथ हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पूरा बड़ा षड्यंत्र है जिसमें चाइना चाहता है कि भारत, जिसकी अब बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा दिखना चाहता है, उन रिश्तों में खटास आए। क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो आईमेक के जरिए हो, चाहे बायोफ्यूल अलायंस, ना ऋषभ, क्योंकि ज्यादातर अगर पोटेंशियल एविडेंस, क्रेडिबल एलिगेशंस और क्रेडिबल एविडेंस की बात अगर कनाडा कर रहा है, उसे सामने रखने को अभी तक तैयार नहीं है। धन्यवाद आपका ऋषभ फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स अ बिग ब्रेकिंग अपडेट वी आर पुटिंग अप राइट हियर ऑन टाइम्स नाउ। बैक आफ्टर